को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। आबादी के मुताबिक तय की गई है खर्च की सीमा, जहां 5 लाख तक की आबादी वाले प्रत्याशी के लिए 25 लाख तय किए गए हैं। 3 से 5 लाख आबादी वाले के लिए तय किए गए हैं 20 लाख रुपए। वहीं देखिए 3 लाख से कम आबादी वाले प्रत्याशी के लिए 15 लाख की समय सीमा, माफ कीजिए रुपए की जो सीमा है वो तय की गई है। 50,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्याशी के लिए 10 लाख रुपए। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए वह सीमा तय की गई है 10 लाख। 50 से कम आबादी वालों के लिए तय की गई है 8 लाख सीमा। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, अब व्यय सीमा यानी कि जो खर्च की सीमा है फिलहाल वो आबादी के हिसाब से तय कर ली गई है प्रत्याशियों के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी क्रम में नगरीय निकाय विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें अधिसूचना जारी की गई है कि नगरीय निकाय क्षेत्र के जितने भी महापौर प्रत्याशी होंगे वो आबादी के हिसाब से अपने चुनाव प्रचार प्रसार का खर्च कर सकेंगे। आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर महापौर प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, उनकी खर्च की सीमा तय की गई है 25 लाख रुपए। 5 लाख से कम अगर यानी 3 लाख तक की अगर जो आबादी है तो वहां पर महापौर प्रत्याशी जो है वो 15 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। उसके अलावा अगर 5 उससे भी कम अगर आबादी वाला क्षेत्र है तो वहां पर 15 लाख रुपए की खर्च राशि रखी गई है। इसी तरीके से अगर नगर पंचायत क्षेत्रों की बात करें, जहां पर 50,000 तक की आबादी है, तो वहां पर भी 15 लाख से कम राशि खर्च करने के प्रावधान जो है वो इस अधिसूचना में दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, जिससे जैसे हम लोकसभा की अगर बात कर लें या फिर हम विधानसभा की बात कर लें, तो उन क्षेत्रों में लोकसभा प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी जिस तरीके से खर्च की सीमा उनकी पहले से तय है, उसी तरीके से महापौर जो प्रत्याशी हैं उनकी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। नगर पंचायतों के अध्यक्षों के प्रत्याशियों की सीमा जो है वो तय कर दी गई है। ये सीमा तय करने के साथ साथ एक मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया जाएगा, जो चुनाव के दौरान, नगरीय निकाय चुनाव या स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी खर्च करते हैं उनका ब्यौरा पहले तो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रत्याशी अपना खर्च करता है किसी भी चीज में, वो कितना भी खर्च करेगा उसका ब्यौरा उनको निर्वाचन आयोग को देना होगा। इसके अलावा एक मॉनिटरिंग टीम भी रहेगी जो इस पूरे खर्च के ब्यौरे पर नजर रखेगी। अगर उस तय की गई जो राशि है, जो आबादी के हिसाब से तय राशि की गई है, उस हिसाब से अगर ज्यादा खर्चा होता है तो स्वाभाविक तौर पर जो गाइडलाइन है उसके गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से ये आबादी के हिसाब से खर्च करने की सीमा तय की गई है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि जल्द ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो सकती है। और जो चुनाव की समय है, चुनाव की तारीखें हैं, उनके तारीखों का ऐलान हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चुनाव की तैयारियां जो है वो इसी तरीके से तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कल जसपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समय पर तमाम चुनाव कराए जाएंगे। मतलब प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है चुनाव की, और उन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा ये भी है कि अब जो महापौर के या नगर पंचायतों के अध्यक्षों के जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव प्रचार प्रसार खर्च करने की सीमा जो है वो भी तय कर दी गई है।